हम लोग वत्सासुर जो वत्स दैत्य था उसको भगवान ने योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति दिया। तदनुदनुज दमनौ मनोरमय लालसौ लालसौ निज सहचर निकरेषु। इसलिए श्याम बलराम को सदा गाऊं, श्याम बलराम को सदा गाऊं। अब ये भगवान हमारे कैसे हैं तो ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, उन परम पुरुष के सहस्त्रों माने अनंत मस्तक हैं। भगवान को जो आवाहन किया जाता है तो मंत्र क्या है तो देखो, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः, सहस्त्रो नेत्र हैं, सहस्त्राक्षः अक्षः, और सहस्त्र पाद और सहस्त्रो चरण हैं। स्वभूमिं विश्वतो, वे संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि पूरे स्थान को सब ओर से व्याप्त करके, स्वभूमिं विश्वतो देखिए वृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल अनंत योजन हो जाता है, ऊपर स्थित हैं। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए भी उससे परे भी हैं। सप्त स्वर्ग सप्त पाताल समन्वित असंख्य ब्रह्मांड, 7वां स्वर्ग हुआ, सप्त पाताल समन्वित असंख्य ब्रह्मांड श्रेणी के प्रधान पालक, और आज क्या बन गए, वत्स पालक बने हुए हैं। हमारे ऐसे भगवान क्या बने हुए हैं, वत्सपाल। अपने अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य को रस सिंधु के अतल तल में डुबाकर ब्रजेंद्र तनय श्री कृष्णचंद्र ने, रोहिणी नंदन बलराम ने जब गोशावक संलालन का व्रत स्वीकार किया है, और तब दिनचर्या भी उसके अनुरूप होनी ही चाहिए। अब वृंदावन में देखो, वृंदावन में इस मंत्र पाठ के द्वारा उनका आवाहन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा कहते ही नहीं। आसन पाद्य अर्घ्य स्नानीय धूप दीप नैवेद्य आदि का विधिवत समर्पण होकर उनकी आराधना नहीं होती। यहाँ तो रजनी का विराम होने पर ब्रजेश्वरी के सुमधुर मनुहार पूरित संगीत के द्वारा, अब उनका कैसे आवाहन होता है यहाँ सो देखो, जननी की अतिशय प्रेमिल व्रतस्नाओं के द्वारा कैसे भगवान जगाए जाते हैं सो देखो। इस मंत्र से नहीं, उनको पाद्यम अर्घ्यम स्नानम नहीं कराया जाता है, धूप दीप नैवेद्य नहीं दिया जाता है। कहते हैं जागो जागो हो तुम नंद कुमार, जागो तुम नंद कुमार, बलि बलि जाऊं मुखार बिंद की, बलि बलि जाऊं, बलि
तुम नंद कुमार, हो जागो हो तुम नंद कुमार। आज कहा सोवत त्रिभुवनपति, आज कहा सोवत त्रिभुवनपति। और बार तुम उठत सवार, बारंबार जगावती माता, बारंबार जगावती माता। कमल नयन हो कमल नयन, भयो भवन उजार, जागो तुम नंद हो जागो तुम नंद कुमार, नंद कुमार हो नंद कुमार, जागो तुम नंद कुमार। इस तरह से भगवान को प्रेमिल भर्त्सना यहाँ पर दिया गया है। आज कहाँ सोते हो, आज कहाँ सोए हुए हो, तुम तो उठते सवारी ले लेते। और फिर आगे दूसरे भजन से भी, कौन परी नंदलाल बान, कौन परी नंदलाल बान। प्राप्त समय जागन की बिरिया, प्राप्त समय जागन की बिरिया। सोबत है पीताम्बर तान, सोबत है पीताम्बर तान। ये भर्त्सना हुआ, ये भर्त्सना हो गया। प्राप्त समय जागन की बिरिया, सोबत है पीताम्बर तान। कौन परे नंदलाल बान। मात जसोदा कब की ठाढ़े, मात जसोदा कब की ठाढ़े। ले ओदन भोजन घृत सान, जागो श्याम कलेऊ की जय। सुंदर बदन दिखाओ आन, कौन परी नंदलाल बान। मात जसोदा कब की ठाढ़ी, मात जसोदा कब की ठाढ़ी। ले ओदन भोजन घृत सान, जागो श्याम कलेऊ की जय। जागो श्याम कलेऊ की जय। सुंदर बदन दिखावो आन, कौन परी नंदलाल बान। ओ संग सखा सब द्वारे ठाढ़े, संग सखा सब द्वारे ठाढ़े। मधुवन धेनु चरावन जान, संग सखा सब द्वारे ठाढ़े, संग सखा सब द्वारे ठाढ़े। मधुवन धेनु चरावन जान, सूरदास अति ही अलसाने। सोवत हैं अजहों निसिमान, सोवत हैं अजहों निसिमान। कौन परी नंदलाल बान। और फिर जननी का अंचल ही उनका आसन होता है। अर्घ्यम पाद्यम सब है ना, तो यहाँ पर देखो अंचल, जननी का अंचल ही उनका आसन हो जाता है। यहाँ यह निश्चित नहीं कि मुख प्रक्षालन है ना, सब हम लोग जो मंत्र पाठ के द्वारा आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, पाद्यम अर्घ्यम स्नानियम। तो यहाँ पर देखो जननी का अंचल ही उनका आसन और मुख प्रक्षालन। मुख प्रक्षालन स्नान क्या हुआ,
मुख प्रक्षालन स्नान सम्मार्जन होने के अनंतर ही नैवेद्य अर्पित हो, यह निश्चित नहीं है। अपने क्रोड़ में अंचल पर आसीन श्याम बलराम को निहार कर जननी प्रतिदिन आत्मविस्मृत सी होती है और न जाने कितनी बार संलालन के क्रम में व्यतिक्रम हो जाता है। संलालन कलेव से ही आरंभ हो जाता है। दोनों पुत्रों को भुजपास में बांधकर जननी अस्फुट कंठ से मनमाना गीत गाती हुई सर्वप्रथम नैवेद्य का उपहार ही समर्पित करती है। करौ कलेऊ राम कृष्ण मिल, करौ कलेऊ राम कृष्ण मिल, कहत जसोदा मैया हो, कहत जसोदा मैया, करौ कलेऊ राम कृष्ण मिल, कहत जसोदा मैया हो, कहत जसोदा मैया। उठत प्राप्त कछु मात जसोदा, उठत प्राप्त कछु मात जसोदा, मंगल भोग जत दू छोड़ा हो, मंगल भोग जत दू छोड़ा। माखन मिश्री दहो मलाई, दूध भरे दो कनक कटोरा। सारा व्यतिक्रम हो जाता है, उल्टा पुल्टा। वह होने पर फिर स्नान, तब अब स्नान और तब फिर सम्मार्जन आदि संपन्न होते हैं। तो वृंदावन में जो भगवान के आवाहन का जो मंत्र है और उसके बाद मंत्र पाठ के द्वारा उनका आवाहन, फिर ये जो संसार में जो होता है वो वृंदावन में नहीं होता कि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, भगवान का आवाहन हो रहा है। कौन भगवान? जिनके सहस्त्र शीर्ष हैं, वे परम पुरुष जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों चरण हैं, जो संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं, उनका आवाहन मैं कर रहा। और फिर आवाहन के बाद आसनम पाद्यम अर्घ्यम स्नानियम धूप दीपना, ये सब संसार का है। ये सारी जो है ये इस बात का वृंदावन में पालन नहीं होता। वहाँ तो सबसे पहले अब जैसे जगाए, संगीत के मधुर ध्वनि से उनको जगाया जा रहा, जागो हो तुम नंद कुमार, और भर्त्सना भी दे दिया जाता है। मत जसोदा कब की ठाढ़ी, ले ओदन भोजन घृत सान, भोजन लेके खड़ी है। ये है देखो वृंदावन का ही क्रम, ये है। करौ कलेऊ राम कृष्ण मिल, कहत जसोदा मैया। आसन क्या हो जाता है? तो माता का आंचल। तो श्री कृष्ण बलराम के श्यामल गौर श्रीअंगों पर तो नित्य लावण्य की लहरें उठती रहती है, और इसी से दोनों आदमी बहुत प्रसन्न, नित्य लावण्य की लहरें उठती रहती है। वहाँ मलिनता की छाया भी नहीं। जहाँ मालिन्य है वहाँ ही संस्कार परिस्कृति अपेक्षित होती है। वहाँ मलिनता है ही नहीं, तो फिर संस्कार करने की क्या जरूरत है। नित्य नव सुंदर की क्या तो नहलाएं, क्या विभूषित करें। यह तो यशोदा रानी के वात्सल्य सिंधु की चंचल लहरें हैं, जो विविध श्रृंगार से आभूषणों से वे अपने पुत्रों को विभूषित करती रहती है। ऐसा करना उन्हें आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए भ्रांतिवश ऐसी भूल हो जाने पर कि स्नान से पूर्व ही कलेवा करा देने पर पश्चाताप भी करने लगती है, और उन्हें भय होने लगता है कि ऐसा करने से उनके नील सुंदर के अग्रज के शरीर में व्याधि होने की संभावना है। उनका अबोध सरलमति
नीलमणि आगे चलकर ऐसी असुचिता का अभ्यासी बन जाएगा, बिना स्नान करके खिला रहे हैं। जो हो, तात्पर्य है कि यहाँ इस वृंदावन में, वृंदा कानन में वत्सपाल बने हुए सर्वलोकैक पाल राम श्याम की अर्चना निराले ढंग से ही होती है। यहाँ विधि विधान कुछ नहीं, यहाँ तो जननी के गोप सुंदरियों के, गोपों के अंतःस्थल में प्रवाहित अनाविल प्रेम सिंधु की उर्मियों पर ही राम श्याम निरंतर नृत्य करते हैं। लहरें जहाँ जिस ओर जैसे बहा ले जाती है, वहाँ ही उसी ओर वैसे ही दोनों बह जाते हैं। अब तो दोनों का दैनंदिन क्रम यह हो गया है कि सैया से गात्रोत्थान करते ही वे शीघ्र से शीघ्र स्नान आदि प्रातः कृत्य समापन कर लेते हैं। फिर अत्यंत अल्प समय में ही जननी के धराए श्रृंगार को धारण कर लेते हैं। अतः प्रातःकालीन भोजन भी अतिशय त्वरा से नंद भवन में ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ और कुछ नहीं, सब कुछ वन में तथा असंख्य गोवत्सों के, गोप शिशुओं के समाज में। अब जितनी भी और सारी क्रियाएं हैं सब वन में होगा, असंख्य गोवत्सों के साथ, गोप शिशुओं के समाज के साथ। तौ वत्सपालकौ भूत्वा, श्रीमद्भागवत में आया है कि तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ, तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ स्वप्रातराशौ गोवत्सां चार्यन्तौ विचेरतुः। तो हम लोग कथा को विराम ही देंगे, क्योंकि वत्सासुर का उद्धार तो हो ही गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये भगवान फिर एक लीला बनाएंगे, जो कल की कथा में हम लोग आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण